नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। एक बार फिर नई वीडियो के साथ, और इस बार हम चर्चा करेंगे आपके हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर की। दोस्तों, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो है हीट इंजन के बारे में काफ़ी कुछ मैं बता चुका हूं, और हीट इंजन के लिए हमने बात की थी आपके जो पहला नियम था, यानी कि जिसको हम बात करते थे आपका एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, थर्मोडायनामिक्स का जो पहला नियम था, हमने उस पर चर्चा की थी। हमने फिर आपको चर्चा की थी जो थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ था, यानी कि हम बात करते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट की या केल्विन प्लैंक्स की। तो हमने हीट इंजन में जब बात की थी तो केल्विन प्लैंक की मैंने बात की थी। केल्विन प्लैंक का यानी कि आपको बताया था मैंने, हीट इंजन के केस में अगर हम बात करें तो सीधे शब्दों में जो आपका स्टेटमेंट है केल्विन प्लैंक, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि कोई भी जो अगर आपकी एक हायर टेम्परेचर बॉडी है, यानी कि उसका हीट मैं QH मान सकता हूं अगर मैं बात कर रहा हूं आपकी हीट के केस में, और टोटल जो हीट है आपकी वो कभी भी आपकी वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि टोटल जो हीट है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी, तो उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे, यानी कि वो कुछ हीट आपकी सिंक में चली जाएगी। यानी कि सिंक के लिए अगर मैं कहूं तो एक सिंक है आपका, यानी कि लोअर टेम्परेचर या जो आपकी कम टेम्परेचर की हीट जो है, इसे QL से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। तो ये आपका वर्क है, यानी कि ये हीट इंजन आप कह सकते हो। हीट का फ्लो कुछ ऐसे है, तो कुछ आपका वर्क में कन्वर्ट हो गया और कुछ आपकी सिंक में चली गई। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो एक टर्म यूज करते हैं हीट इंजन के लिए, उसकी एफिशिएंसी, यानी कि उसकी दक्षता। तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट। अब इसमें आउटपुट क्या होगा आपका? अगर आउटपुट की बात करें तो आउटपुट हमेशा वर्क ही होता है, और इनपुट क्या होगा आपका? इनपुट आप दे रहे हैं हीट, यानी कि हायर टेम्परेचर पे जो आपकी जो हीट है दैट इज QH। तो ये W आपको जानते ही हो, QH माइनस QL अगर आप हीट के केस में ले रहे हैं बाय QH। और अगर आप टेम्परेचर की बात करें, आपको पता ही है, आप जानते हैं dQ इज इक्वल टू TdS, आपने पढ़ा होगा। तो इसमें आपका जो अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है या एसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए हम हमेशा हीट और टेम्परेचर जो रिलेशन निकालते हैं, तो वो आपका टेम्परेचर के टर्म में TH माइनस TL बाय TH। ये केस हो गया आपका जब हीट इंजन की हम बात कर रहे हैं। तो ये किस स्टेटमेंट पे है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। दूसरा अगर हम बात करें रेफ्रिजरेटर या हीट पंप के लिए, तो आपको पता है कि रेफ्रिजरेटर की जब हम बात करते हैं तो कभी भी एक तो एफिशिएंसी वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम क्लॉसियस स्टेटमेंट की बात करते हैं तो क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है? क्लॉसियस स्टेटमेंट हमेशा ये कहता है कि कभी भी आप लोअर टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी को हीट नहीं देंगे, नहीं दे सकते आप। उसके लिए आपको एक कंडीशन है, अगर हीट देनी है तो आप उसके लिए फिर वर्क देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज कीजिए आप बात कर रहे हैं कि लोअर टेम्परेचर बॉडी है आपकी, जिसे मैं QL मान लेता हूं, QL, और आप एक हायर टेम्परेचर बॉडी है आपकी QH मान लीजिए इसको, इसका हीट। उसके लिए आपको अगर फ्लो इस तरह से रखना है तो आप उसके लिए फिर क्या करेंगे? आपको हमेशा जो है वर्क देना पड़ेगा। तो यानी कि आप अगर फ्लो कराना चाहते हैं लोअर टेम्परेचर से बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी के लिए, तो उसके लिए फिर वर्क देना पड़ेगा। ये केस हो गया आपका रेफ्रिजरेटर का। यानी कि सीधे शब्दों में हम कहें कि अगर आपको डिजायर्ड इफेक्ट यहाँ पर चाहिए, इसकी हीट निकालनी है, कम टेम्परेचर मेंटेन करना है और उसकी हीट बाहर, यानी कि आप यहाँ से हीट इसको दे रहे हैं, यानी कि इसमें कह सकते हो कि ये आपका सोर्स और ये सिंक कह सकते हो एक तरह से। तो यानी कि आप लोअर टेम्परेचर बॉडी से हीट निकाल के हाई टेम्परेचर बॉडी को दे रहे हो। उस केस में आपका अगर हम बात करते हैं तो एफिशिएंसी वर्ड यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हम फिर COP वर्ड यूज करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो किसकी परफॉर्मेंस? इस रेफ्रिजरेटर की। तो वो क्या हो गया? दैट इज डिजायर्ड इफेक्ट। अगर रेफ्रिजरेटर है तो फिर वो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ही होगा। तो डिजायर्ड इफेक्ट बाय वर्क, और डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा आपका?
डिजायर्ड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो कहाँ पर हो रहा है, लोअर टेम्परेचर जहाँ से आपको हीट निकाल रहे हो, दैट इज QL बाय वर्क तो जानते ही हैं आप QH माइनस QL, और अगर टेम्परेचर की टर्म में इसको लिखना चाहें तो TL बाय TH माइनस TL। ये हो गया आपका रेफ्रिजरेटर। इसी तरह से आपका क्लॉसियस स्टेटमेंट पे एक और जो है डिवाइस काम करती है जिसको बोलते हैं आप हीट पंप। हीट पंप में क्या करते हैं, अगर सपोज कीजिए कोई हायर टेम्परेचर बॉडी है और उसको और हीट देनी है, यानी कि आपको डिजायर्ड इफेक्ट इसी में चाहिए, उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा और आप हीट किसकी निकालेंगे, आप हीट निकालेंगे यहां से। तो इसका मतलब डिजायर्ड इफेक्ट कहां पर है भाई, सपोज कीजिए रेफ्रिजरेटर के केस में क्या करते हो आप, बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री है एग्जाम्पल के तौर पे, और अंदर आप 10 डिग्री मेंटेन कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, जो अंदर की हीट है उसको निकाल के बाहर फेंक रहे हो सराउंडिंग्स में। तो अंदर जो मेंटेन हुआ, कम मेंटेन हुआ, उसकी हीट निकाली है, तो इफेक्ट कहां मिला, यहां पर मिला। इसी तरह से अगर हीट पंप की बात कर रहे हो तो हीट पंप के केस में सपोज कीजिए आपको इस तरह से काम करना है कि भाई 40 डिग्री टेम्परेचर है, और अगर आपका कोई इस तरह का कोई डिवाइस है कि आप जैसे सपोज कीजिए आपका सिस्टम का टेम्परेचर 40 डिग्री है और जो बाहर का टेम्परेचर है वो हो सकता है उससे कम हो, वो मान लिया 30 डिग्री है, और आप 40 डिग्री को 50 डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इफेक्ट कहां मिला, यानी कि जो आपकी हायर टेम्परेचर बॉडी है यहां पर। तो ये मान लिया QH है और ये QL है, तो उसके लिए वर्क देना पड़ेगा। फ्लो ऐसे ही होगा जैसे आपका रेफ्रिजरेटर में था, लेकिन इस बार डिजायर्ड इफेक्ट कहां मिलेगा, यहां पर मिलेगा। तो COP ऑफ हीट पंप क्या हुआ, COP ऑफ द हीट पंप या कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर हीट पंप, इसके लिए फॉर्मूला आपका क्या होगा, यानी कि डिजायर्ड इफेक्ट कहां मिला, यानी कि इसके लिए डिजायर्ड इफेक्ट, जो डिजायर्ड इफेक्ट है या हीटिंग इफेक्ट कह सकते हो, बाय वर्क, और इसके लिए डिजायर्ड इफेक्ट कहां होगा, QH बाय QH माइनस QL, या टेम्परेचर के टर्म में कहेंगे TH बाय TH माइनस TL। ठीक है, या एक सब और भी है इसका, अगर आप कहें कि भाई COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर, जिसे आप COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कह सकते हैं, और COP ऑफ हीट पंप, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो आप अगर इसको लिखना चाहें तो कह सकते हैं कि COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। आप करके देखिए, अगर ऐसा है, अगर सेम टेम्परेचर पे कोई काम कर रहे हैं तो उसमें रिलेशन यही निकल के आएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये तीनों कैसे काम करते हैं। तो आपको एक बार फिर मैं इसका एसेंस बता देता हूं कि अगर आप रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हो या हीट पंप की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा क्लॉसियस स्टेटमेंट की बात करते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की ही बात कर रहे हैं। एक आपका क्लॉसियस स्टेटमेंट है जो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के लिए अप्लाई करते हैं, दूसरा आपका जो हीट इंजन मैंने बात की थी उसके लिए आप हमेशा केल्विन प्लैंक की बात करते हैं। तो केल्विन प्लैंक जो लॉ है वो ये कहता है कि कभी भी आप जो है किसी भी सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं होती। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब आप हीट को देते हो किसी मतलब जो भी आपका हीट का जो भी अमाउंट है वो टोटल वर्क में कन्वर्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ लॉसेज आपके होते हैं। उस केस में जो हम बात करते हैं तो हीट इंजन की बात करते हैं जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट पर बेस्ड है। दूसरा, अगर आप बात करें क्लॉसियस स्टेटमेंट, तो वो क्या कहता है कि कभी भी आप लोअर टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी को हीट नहीं दे सकते विदाउट वर्क। तो उसके लिए फिर हमने बताया कि कैसे आप जो है एफिशिएंसी टर्म यूज नहीं करेंगे, आप हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वर्ड यूज करेंगे। तो ये तीनों का एक रिलेशन है, तीनों का आप कैसे निकालते हो ये पूरा का पूरा आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हो। तो मेरे हिसाब से आप इस वीडियो को जरूर कुछ ना कुछ इसका बेनिफिट उठाएंगे और आने वाले टाइम में मैं और वीडियोस की बात करूंगा। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।